नमस्कार दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों जो हमारा आगे का वीडियो था भारतेंदु हरिश्चंद्र, अब उसके आगे का जो पॉइंट है उसको बताने जा रहे हैं। जैसे उसमें दिया है, जो आगे था वो उपन्यास था, मौलिक नाटक था, अलौकिक नाटक था, निबंध था, ये सब तो बताए थे आपके बारे में, उनकी रचनाएं बताए थे। उसके आगे का देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो है उनका ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका नाम है बादशाह दर्पण। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसका नाम है बादशाह दर्पण। एक और है, वो है कश्मीर कुसुम। कश्मीर कुसुम ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। वही भारतेंदु जी के जो पिता थे गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे, उन्होंने गिरधर नाम से कविताएं लिखी थी। गिरधर जो नाम है उनका, उनके गिरधर यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो गुरु थे उनके नाम से कविताएं लिखी थी इन्होंने। वहीं जो है भारतेंदु जो नारद है, भारतेंदु जी हैं, वो नारद भक्ति सूत्र, एक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो नारद भक्ति सूत्र है, उसका जो अनुवाद किए थे इन्होंने, वो तदीय सर्वस्व यानी जो नारद शक्ति सूत्र एक इनका कोई ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसको इन्होंने अनुवाद किया था, जिसमें उन्होंने उनका नाम जो था रखा था तदीय सर्वस्व, जो कि 1874 ईस्वी में लिखा गया था। ये हो गया। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जो सांड भक्त सूत्रों का अनुवाद, जो सांड है वो भक्त सूत्रों के जो अनुवाद इन्होंने फिर किया है, वो भक्ति सूत्र वैजयंती इसके नाम से किया था, शीर्षक के नाम से किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो सांड भक्ति सूत्रों का अनुवाद जो किए थे वो भक्ति सूत्र वैजयंती नामक शीर्षक से किया था इन्होंने। वही इनका एक जो फेमस है फूलों का गुच्छा है, कविता है, फूलों का गुच्छा एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, और दशरथ विलाप है, ये इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, जो कि दोनों को खड़ी बोली में लिखा गया है। जो यदि यह फूलों का गुच्छा दिया है, दशरथ विलाप दिया है, ये खड़ी बोली में लिखा गया है। वही जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नामक जो नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक नाटक है वो सत्य हरिश्चंद्र, उन्होंने इन्होंने गंगा का वर्णन किया है। वहीं चंद्रवली नाटक में इन्होंने यमुना का वर्णन किया है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा का वर्णन किया है, वही चंद्रवली नाटिका में यमुना का वर्णन किया है। वही जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रकृति चित्रण की दृष्टि से प्रात समीरण एक इनकी रचना है, प्रकृति चित्रण, प्रकृति यानी नेचुरल जो होता है उसका चित्रण जो इन्होंने बताया है, उसका प्रात समीरण एक इनकी रचना है जो कि वयार छंद में लिखी गई। प्रात समीरण एक इनकी रचना है जो कि वयार छंद में लिखी गई है। वही पैरांडी एसियापा गाली कविता का वर्णन भी इन्होंने किया है। जो पैराडी है, एसियापा है, गाली है, कविता का रचना इन्होंने किया है। वही एक भारतीय सेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतीय सेना जब विजय की प्राप्त की थी, लड़ाई से जीत गई थी, उनका विजय हुआ था, उनके उपलक्ष्य में एक इन्होंने अपनी कविता लिखा था जिसका नाम रखा था विजयनी विजय वजयंती। ठीक है, इन्होंने भारतीय सेना लड़ाई में युद्ध में जीत गई थी दुश्मनों से, तो उसके खुशी के उपलक्ष्य में इन्होंने विजयनी विजय वैजयंती नामक एक रचना की थी। इनकी जो क्या बोलते हैं 1868 ईस्वी में इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का वर्णन किया था। 1868 ईस्वी में इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका वर्णन किया। वहीं 5 वर्ष के बाद जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का वर्णन किया था। वहीं 5 वर्ष के बाद इन्होंने यानी 68 के बाद 1873 ईस्वी में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन
एक इनकी प्रसिद्ध मैगजीन है जिसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन है, वो 8 अंकों में इन्होंने लिखा। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका 8 अंकों में इन्होंने लिखा। वहीं उसका नाम बदल कर, जो हरिश्चंद्र मैगजीन एक पत्रिका है, उसका नाम इन्होंने बदल कर उसको हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम दिया। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका लिखा था। फिर उसके बाद इन्होंने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन 8 अंकों में जो लिखा था, उसका नाम बदल कर हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम रखा। ठीक, फिर उसी प्रकार इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1874 ईस्वी में इन्होंने नारी शिक्षा, यानी नारी शिक्षित होगी तो देश बदलेगा, सब कुछ होगा। एक नारी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। नारी से ही घर, बच्चे, परिवार, समाज सब कुछ बदलता है। वहीं पर इन्होंने नारी शिक्षा के ऊपर एक पत्रिका इन्होंने लिखा था जिसका नाम था बाला बोधनी नामक पत्रिका इन्होंने लिखा है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो मृत्यु हुई है वो 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो मृत्यु है वो 1885 ईस्वी में हो गई। मात्र इन्होंने 35 वर्ष की आयु में इतना सारा कार्य किया। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के आगे का है वही लावनी है, गाली है, पैरोडी है, सयापा है। ये इनकी जो कुछ शैलियाँ दी गई हैं, शैली में जो दी गई कविताएं वो लिखा। जैसे वर्षा विनोद है, ये लावनी शैली में दी गई। जो वर्षा विनोद है ये लावनी शैली में दी गई। वही विजयिनी है, वो निबंध काव्य है। विजयिनी जो है एक इनका निबंध काव्य है। वैजयंती हिंदी भाषा है। एक वैजयंती इनकी जो कविता है वो हिंदी भाषा में लिखी गई है। वही बंदर सभा है जो पैरोडी है, पैरोडी एक शैली है, उसमें लिखी गई है। उर्दू का सयापा, ये सयापा शैली में लिखा गया है। जो उर्दू का सयापा एक इनकी कविता है वो उसको सयापा में लिखा गया है। वो समदिन मधुमास, ये समदिन जो मधुमास है ये गाली शैली में लिखा गया है कविता इनकी। एक नए ज़माना की मुकरी, ये मुकरी शैली में लिखा गया है। ये नए ज़माने की मुकरी, ये मुकरी शैली में लिखा गया है। वही तन्मय लीला, तन्मय है एक इनकी, एक लीला है, एक रानी है, ये है। छंद लीला है, देवी है, एक ये इनकी कविता है। वही छद्म लीला है, ये प्रबंध गीत में लिखा गया है। इनकी जो लवनी है, गाली है, पैरोडी है, सयापा है, शैलियों की जो इधर ये दी गई, ये सारी इनकी शैली है, ये इधर इनकी कविताएं दी गई। एक बार फिर से देखिए, जैसे वर्षा विनोद है, ये लवनी शैली में लिखी गई है। वही विजयनी है, निबंध एक काव्य है इनका। वैजयंती है, हिंदी भाषा में लिखा गया है। बंदर सभा है, पैरोडी में लिखा गया है, पैरोडी शैली में लिखा गया है। वही उर्दू का सयाप, ये सयापा शैली में लिखा गया है। वही समदिन मधुमास, ये गाली शैली में लिखा गया है। नए ज़माना की मुकरी, ये मुकरी शैली में लिखा गया है। और तन्मय लीला है, रानी है, ये सब लिखा गया है। छद लीला है, देवी है, ये भी है। छद्म लीला है, ये प्रबंध शैली में लिखा गया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।